वेलकम एवरीवन टू फिजिक्स विद सावन। आपका फिजिक्स विद सावन में एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आ गए आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड चार्ज आर्क एंड सेमी सर्कुलर रिंग। इसके पहले वाले लेक्चर हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। अब हम देखेंगे सेमी सर्कुलर रिंग से और चार्ज आर्क से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो इस पे ध्यान देना है। ये एडवांस लेवल का है, ये आपका एडवांस लेवल है। थोड़ा सा बोर्ड से लेवल बढ़ चुका है, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस पे जरूर ही ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, सेमी सर्कुलर रिंग कहां पे कैलकुलेट करेंगे? सेंटर पे कैलकुलेट करने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर में बताएंगे कैसे एलिमेंट को लेना है, सिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। तो आइए हम एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लेते हैं, सिंपल। इस बार फिगर को उधर करते हैं और कैलकुलेशन यहाँ पे होंगे। तो हम एक सेमी सर्कुलर रिंग को ऐसे ले लेते हैं। अरे सेमी का मतलब पता है ना भाई, आधा ये हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं ताकि समझने में क्लियरिटी हो। क्यों? बिल्कुल सही बात है ना भाई। अरे आईआईटी जाना है कि नहीं जाना है भाई? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना हमको जाने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेमी सर्कुलर लूप। कहां पे कैलकुलेट करना है हमको? सेंटर पे। कहां पे कैलकुलेट करना है? अच्छा चलिए, सपोज इस पे प्लस क्यू चार्ज वैसे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो हमारे पास ये आ चुका है स्क्रीन के ऊपर सेमी सर्कुलर रिंग, और उस रिंग पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने कर दिया है। अच्छा, तो हम क्या करें? सर आपने किया है तो करिए, हमको उससे क्या ही मतलब है। तो मैं सिखाऊंगा आज कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से मैं कैलकुलेट। पहला काम ऐसा करना है कि पहले तो एक रेफरेंस एक्सिस खींच दीजिए यहां से, बीच से, बिल्कुल ही बीच से कट करते हुए। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए हमारा। एक रेफरेंस एक्सिस खींच दिया हमने, बिल्कुल हमने एक रेफरेंस एक्सिस खींच लिया। इस पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम अलग ही कलर से खींच लेते हैं, अलग ही कलर से खींच लेते हैं। बिल्कुल भी घबराने वाली, डरने वाली बात है क्या इसमें कुछ? अरे हम हैं ना भाई, हम तो यहीं पे हैं। चलिए, तो हमारे पास ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। हमने एक रेफरेंस एक्सिस ले लिया है। एक हमने क्या ले लिया है? कैप कौन सा है भाई? ब्लू हमको दिख भी नहीं रहा है क्या? चलिए, तो अब एक काम हमको करना ये है कि इस सेमी सर्कुलर रिंग के सरकमफेरेंस पे, तो हमको बता चुके हैं ना पॉइंट चार्ज से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ऐसे नहीं पता है हमको, तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, कट किया एलिमेंट यहाँ से। सपोज उस एलिमेंट पे जो चार्ज है dq है, हमारे पास उस वाले एलिमेंट पे चार्ज, छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना है? dq है। उस वाले एलिमेंट से यहाँ वाले पॉइंट को अगर हम मैच करा दें, अगर हम क्या करा दें, थोड़ा इसको ऐसा करा दें, यहाँ से थोड़ा मैच करा दें इसको, अगर ऐसे, सॉरी मैच करा दें। एलिमेंट छोटा है, हमने थोड़ा सा बड़ा क्यों बनाया है? ताकि समझ में भी तो आना चाहिए ना। फिजिक्स के चक्कर में ऐसा ना हो बच्चे पढ़े हैं, मतलब ऐसे फिगर थोड़ी कि एक्यूरेट बना दे, बच्चे समझेंगे तो फायदा क्या है। ठीक है, ये रहा हमारा एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए, ये रेडियस हो जाएगा ना r। अब सपोज कर लेते हैं कि जो छोटा वाला एलिमेंट हमने चार्ज का लिया हुआ है, यहाँ पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब डी थीटा एंगल को बना रहा है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि ये वाला एलिमेंट मेरा डी थीटा एंगल बना रहा है? तो हम एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को यहाँ से मेजर करके बोल देते हैं इधर की तरफ थीटा है। हमने इस एलिमेंट से सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर को O मान लेते हैं, एक एंगल को सबटेंड किया डी थीटा। अच्छा, अब इस वाले चार्ज से, यहाँ पे हमने जो चार्ज दिया, इस चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे देखें तो क्या डायरेक्शन ये होने वाला है? अरे भाई, क्या डायरेक्शन ये होने वाला है? वहीं
क्या डायरेक्शन ये होने वाला है, क्या डी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसके कितने कंपोनेंट हम कर पाएंगे भाई, इसके कितने कंपोनेंट कर पाएंगे हम। तो इसके दो ही कंपोनेंट कर पाएंगे, ये थीटा है तो क्या इधर वाला ये और ये लाइन ये थीटा होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल थीटा होगा ना, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा डीई साइन थीटा और इधर वाला क्या होगा डी कॉस थीटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, दो कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक किया वर्टिकल एक किया हॉरिजॉन्टल। अगर सेम एलिमेंट हम इधर भी ले लें तो क्या होगा, यहां वाला इधर की तरफ जाएगा, अगर यहां पे एलिमेंट लिया है तो, वैसे ले नहीं रहे समझा दे रहा है, यहां पे आएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा फिगर सही नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, ठीक है चलिए फिगर तो देखते रहेंगे, बस हमको भावनाओं में क्या रखा है बातों को समझिए, ठीक है ना। तो ये वाला एलिमेंट के भी दो फैक्टर हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ डी साइन थीटा आ जाएगा, अगर हमने वहां लिया है तो डी साइन थीटा, तो क्या ये वाला फैक्टर इसको कैंसिल कर देगा क्या, इसका मतलब ऐसे हम कितने भी एलिमेंट ले लें डी साइन थीटा वाले फैक्टर हमेशा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे। और कौन सा कंपोनेंट बचेगा डी कॉस थीटा, इसकी वजह से भी आ जाएगा ना यहाँ पे, इसका वाला भी कंपोनेंट इसी पे ऐड होते जाएगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गया भाई, अरे समझ गया ना, तो कुछ नहीं करना है, डी कॉस थीटा पे हमको ध्यान देना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से दिख रहा है, केवल डी कॉस थीटा। चलिए तो हमने पढ़ा है ना कि छोटा, अगर ई नेट लिखना चाहें, ई नेट वो होगा इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। अब कितने लोगों को इंटीग्रेशन वाली बात समझ में आ चुकी है, क्यों इंटीग्रेशन हमने किया है, इंटीग्रेशन इसलिए किया गया है, हमको एक छोटे से एलिमेंट से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, डी कॉस थीटा, छोटे से एलिमेंट से हम जानते हैं, हमको निकालना है इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, तो इस पूरे रिंग से निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन से डी कॉस थीटा के सारे कंपोनेंट ऐड होंगे ना, अभी तो हमने दो ही लिया है, तीसरा एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, चौथा एलिमेंट, कितने एलिमेंट बनाएंगे, सारे डी कॉस थीटा ऐड होते जाएंगे, उसके लिए हमने इंटीग्रेशन किया। अब एक बात यहाँ पे कि इंटीग्रेशन का सर लिमिट यहाँ पे क्या होने वाला है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, चेंज कौन हो रहा है टाइम के साथ, तो थीटा चेंज हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एलिमेंट लेंगे थीटा कुछ और, थीटा दिख भी रहा है कि बदल, डी थीटा लिए ना, अगर हमने डी थीटा चूज किया है तो डी थीटा वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी नहीं, अगले स्टेप में हम लेते हैं, पहले तो ई नेट फिर से लिखते हैं एक बार, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात यह है, कैसे हम डी को पहले लिख लेना, डी को पहले लिखते हैं, तो डी क्या होगा, के क्यू बाई में के डी क्यू, के क्यू बाई में आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, आर तो आर ही है ना, आर तो आर ही है मेरा, आर तो चेंज हो नहीं रहा है, तो आर स्क्वायर, आर तो चेंज नहीं हो रहा है, यहां से आर डिस्टेंस पे हमने लिया है ना, तो आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अच्छा, अब डी क्यू के बारे में थोड़ा सा, अगर हम इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा की बात कर लें, लेमडा, सपोज इस रिंग का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो लेमडा को कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन में, वैसे तो लिखते हैं लेंथ है नीचे ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ, सर लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ हमको नहीं पता। अब हम लेंथ निकाल के दिखाते हैं, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, तो कैसे करेंगे, हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में, सभी मुस्कुरा दीजिए, ये तो बहुत पहले सर पढ़ते आ रहे हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, एंगल कितना है डी थीटा, डी थीटा एंगल कितना है डी थीटा, वही आर्क तो हमको चाहिए सर, उसी आर्क का लेंथ तो हमको चाहिए। चलिए तो डी क्यू कितना जाएगा, आर्क अपॉन में रेडियस आर है, तो आर्क कितना आ जाएगा, यहां से आर्क आएगा आर डी थीटा, तो आर्क लेंथ हमको मिला आर डी थीटा। लेमडा बताता है यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, लेमडा क्या बताता है, यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, तो अगर लेमडा बताता है कि यूनिट लेंथ में चार्ज कितना है, डी क्यू और आर्क ही लिख लेते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ का लेंथ कौन सा है, आर्क वाला है, तो आर्क लिख लेते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं, आर्क लिख लेते हैं। हमको तो क्या चाहिए, डी क्यू चाहिए,
तो डी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर डी क्यू लिखना चाहें तो आर्क इंटू लेमडा होगा क्या, बिल्कुल सही बात है, आर्क इंटू लेमडा हो जाएगा। तो डी क्यू कितना आ जाएगा, आर्क कितना है, आर डी थीटा है क्या, आर डी थीटा है और साथ में लेमडा। इसको मैं और थोड़ा क्लियर लिख दूं क्या, इधर थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्या, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के नीचे क्लियर करते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ हटा देते हैं, केवल आर्क को रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डी क्यू इक्वल टू लेमडा टाइम्स आर्क। आर्क की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा। बिल्कुल सही बात है, हमको डी क्यू मिल गया, देख लीजिए डी क्यू हमको मिल गया, लेमडा आर डी। सर डी क्यू क्यों निकाला है, ऐसे क्यों किए सर, तो बड़ा दिक्कत हमको हो जा रहा है, डी क्यू क्यों किया। देखिए हमने शुरू में देख लिया था कि डी थीटा हमारा वेरिएबल है, डी थीटा चेंज होगा ना, ठीक है, आर फिक्स था, के फिक्स था, डी थीटा हमारा। तो हमने ऐसा कोशिश किया है कि डी क्यू को डी थीटा के टर्म्स में लाया जाए। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, लेमडा क्या होता है, लिख देते हैं फिर से, लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ को यहाँ पे हमने आर्क बोल दिया है, ये आर्क लेंथ, आर्क। अब हमने यहाँ डी क्यू की वैल्यू निकाल ली ना, लेमडा इक्वल डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू आर्क, आर्क की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखा है आर डी थीटा। तो डी क्यू की वैल्यू लेमडा आर डी थीटा आ जाएगी यहाँ। अगले स्टेप में देखेंगे इंटीग्रल। अच्छा तो के लिखते हैं और डी क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं लेमडा आर का डी थीटा लिख लेते हैं, ठीक है, और अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा कॉस का थीटा। अब यहाँ पे एक काम और, जिन्होंने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना, वहां पे लिमिट की बात आती है। सर ज्यादा मत फंसाइए हमको, ये तो नाइंसाफी है। धीरे धीरे आप और चीजें भी जोड़ते जा रहे हैं। अब देखिए तो कुछ नहीं, थीटा हमने यहाँ से ऐसे मेजर किया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर यहाँ आप कहाँ से थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, आप इस बात को थोड़ा सा देख लीजिए बस। इधर कहाँ, अगर यहाँ से मेजर करें थीटा इधर से इधर जा सकता है ना, ऐसे उल्टा एंटी क्लॉक। तो ये एंगल कितना है भैया, -π/2 है, मतलब π/2 है। बट हमने इसीलिए तो ये रेफरेंस लाइन बनवाया था कि इसके उल्टा, मतलब इसके नीचे आएंगे तो नेगेटिव को लेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव को लेकर चलेंगे। भाई ऊपर तो वैसे ही पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हमने लिया, हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना हुआ है। तो ये थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पूरा ये जाएगा +π/2। अरे थीटा ही तो वेरिएबल है भाई, डी थीटा, तो थीटा ही तो वेरिएबल है। तो पूरा +π/2 मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर के +π/2 तक जाने वाला है। बिल्कुल सही बात है, -π/2 से लेकर के +π/2 तक जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है ना। दैट विल बी इक्वल टू, एक काम करते हैं यहाँ से आर को मिटा देते हैं, कांस्टेंट जितने के कांस्टेंट लेमडा, एक तो आर से एक तो आर को उड़ा दीजिए, और के लेमडा तो इनको घर से बाहर कीजिए। तो ये लोग घर में बहुत घुल मिल गए हैं। के लेमडा अपान में एक आर नीचे बचे, कांस्टेंट है बाहर आ गए। इंटीग्रेशन 1 मिनट, क्या हो गया, cos थीटा लिमिट -π/2 से +π/2, ठीक है। अच्छा और डी थीटा साथ में आएगा, तो इंटीग्रेशन सर आसान हो गया। अब तो कर लेंगे हम, एक बार हम कर लेते हैं फिर आप करिएगा। के लेमडा अपान में आर 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 आर, और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है -sin थीटा कि +sin थीटा होता है, +sin थीटा डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो भावनाओं में नहीं आना चाहते। तो sin थीटा और लिमिट है -π/2 से +π/2 तक। तो क्या जाएगा, के लेमडा अपॉन में आर और sin π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और sin -π/2 मतलब sin माइनस थीटा होता है -sin थीटा, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और sin π/2 sin π/, क्योंकि sin माइनस थीटा होता है -sin थीटा। ये तो आपने रख ही लिया होगा, cos में प्लस आता है, sin में माइनस आता है, ठीक है। चलिए तो कितना आने वाला है यहाँ से भाई, इक्वल टू sin 91 और sin 91, 1 + 1 कितना हो गया 2, sin 91 तो 1 + 1 2 हो गया ना, 2 के लेमडा बाई में आर। सर ये तो खतरनाक वाला रिजल्ट, बिल्कुल ही क्लियर कट। ई नेट हमारा आ चुका है 2 के लेमडा अपॉन में आर, 2 के लेमडा अपॉन में आर, मतलब
सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया है 2k लैम्डा अपॉन में आर। लैम्डा क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी। अच्छा, आर क्या है? रेडियस है, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस तो कांस्टेंट टर्म है तो उस पर डिपेंड तो कर ही नहीं सकता है। डिपेंड किस पे हो रहा है? लैम्डा पे। लैम्डा क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी को अगर हम चेंज करते चलें तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये चेंज होते जाएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया है कि नहीं आया है? कमेंट में आप जरूर बताएंगे हमको, तो फिर से इसको हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखने चल रहे हैं एक और छोटा सा एडवांस लेवल का, वो भी रहेगा कि किसी आर्क से कैसे कैलकुलेट करें भैया। चलिए इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं ना, इरेज कर लेते हैं। इरेज आपकी अगर आज्ञा हो तो ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, इरेज करते हैं। चलिए 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 हटाते हैं हटाते हैं हटाते हैं हटाते हैं। चलिए चलिए चलिए, अब ये तो सेमी सर्कुलर रिंग हो गया ना, तो हेडिंग में तो एक और है सर, हम देख भी रहे हैं, वो क्या है? आर्क है। चलिए एक आर्क बनाते हैं, यहाँ पे कमाल वाला आर्क बना लेते हैं। कैसे 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 कैसे? तो ऐसा आर्क बनाते हैं ताकि दिखे ना, कुछ ऐसे बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, दिखे, थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए भाई, फिजिक्स क्लियर समझ में आना चाहिए ना। थोड़ा सा आर्क को ऐसे, क्लियर बात है? क्लियर बात है। इस पे हम सपोज प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। चलिए सपोज हमको इस आर्क से यहाँ पे किसी पॉइंट पे हमको निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। इसको हम मैच करा लेते हैं। सपोज ऐसे मैच करा लेते। अरे यार क्यों ऐसा करते मेरे साथ? सच, यहाँ एक पॉइंट पी है। अब इस वाले पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। बहुत ही सिंपल काम है। तो हमने उसमें क्या बताया था? एक स्टेप, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप एक रेफरेंस एक्सिस पहले यहाँ से ड्रॉ कीजिए, वो भी ब्लू वाले मार्कर से करिए। कॉपी मत करिए, कॉपी खराब हो जाएगी। ब्लू वाले मार्कर से यहाँ पे एक रेफरेंस एक्सिस लेंगे, बीच में एक रेफरेंस एक्सिस तो लेना पड़ेगा। फिगर सिमेट्रिकल है तो रेफरेंस एक्सिस तो बनेगा, बिल्कुल सही बात। अरे यार चलिए ठीक है, रेफरेंस एक्सिस तो हमने बना लिया भैया। सपोज चलिए पूरा एंगल मेरा फाई है, अभी नहीं बनाते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या करना है। अच्छा, तो इसके पहले वाले में हमने देखा था कि सेमी सर्कुलर रिंग में हमने क्या किया था? छोटू सा एलिमेंट लिया था। यहाँ भी वही छोटू सा एलिमेंट यहाँ पे कट करते हैं, छोटू सा डी क्यू। थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि थोड़ा एंगल दिखना चाहिए। थोड़ा बड़ा करेंगे, बिल्कुल नाराज नहीं होना है, ठीक है ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट से यहाँ को मिला दीजिए जैसा वहां पे आपने किया था, क्योंकि इस वाले एलिमेंट से इसी में चाहिए हमको। सेंटर ही है, ये सेंटर ही है इस आर्क का। ये आर्क जिस भी सर्किल से बना हुआ है ना, उस सर्किल का सेंटर ही है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करें? फंस तो चुके हैं सर, हम क्या ही करेंगे, जो आप बताएंगे वो करेंगे। ये देखिए ये देखिए सर, यहाँ ठीक है ना। फिगर में ही तो जो प्रॉब्लम आ रहा है तो दिक्कत हो गया, ठीक है। चलिए अब इस वाले पॉइंट पे हमको फील्ड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे सर? यहाँ से इस वाले को खींचिए, बाहर की तरफ लाइए, क्योंकि प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? डी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब इसको हम अगर आर ले लें, स्मॉल आर, ठीक है, ये भी स्मॉल आर होगा, इसको मिटा दीजिए, उसी को लेते हैं। इस वाले एंगल को अगर हम डी थीटा बोल दें, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए ना। और सेम वही फिगर है पीछे वाला सेमी सर्कुलर रिंग, थीटा, इसको थोड़ा सा अंदर, इसको बोल देते हैं थीटा, और इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको बोल देते हैं थीटा, इसको बोल दिया डी थीटा। चलिए छोटे वाले से पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना होने वाला, हमको पता होने वाला है। ई नेट हमको पता है, ई नेट हमको पता है। कैसे? ये वाला एंगल को थीटा लीजिए भैया,
पीछे वाला सारा कहानी चल रहा है, ये थीटा है ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अरे भैया ये वाला देखिए ना, थीटा 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 थीटा। दो कंपोनेंट सर होंगे हम जान चुके हैं, अब आपको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार हम बता ही लेते हैं। एक इधर एक इधर, एक सर इस पे आपने दूरी कर दिया है क्योंकि ये भी ब्लू हो जाएगा अगर हमने टच किया इस पे तो ब्लू, तो ठीक है डी का साइन थीटा, डी का कॉस थीटा। सर एक ही चीज कितने बार लिखेंगे ना, तो आप ही लोगों ने तो बोला है सर एक बार और एक बार और एक बार और, ठीक है। दो कंपोनेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, कौन सा बचने वाला है आपको ही पता है और हमको ही पता है, तो बताएं क्या फिर से हम। डी साइन थीटा कटने वाला है ना, क्योंकि इधर का यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे तो इसके ठीक अपोजिट में एक और एलिमेंट ऊपर की तरफ आएगा, वो कट जाएंगे और फिर एक और डी कॉस थीटा इसके साइड में ऐड हो जाएगा। ऐसे कई ठो डी कॉस थीटा आएंगे, तो क्या हम सबको यहाँ बना के चलेंगे क्या? अरे एक से समझ लिए ना हम, उसके बाद क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ई नेट आने वाला है इंटीग्रेशन डी का कॉस थीटा थीटा। सर इतना ये सब पढ़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। अरे बिल्कुल अच्छी बात है भैया, देखिए तो आप पहले ध्यान से डी की वैल्यू क्या लें, कुछ नहीं लें, सिंपल पॉइंट चार्ज है ना डी क्यू पॉइंट चार्ज हो गया। अब छोटा सा एलिमेंट है, दिख भले बड़ा रहा है लेकिन है छोटा वाला एलिमेंट, पॉइंट चार्ज है, डी क्यू क्या है पॉइंट चार्ज है, तो डी क्यू अपॉन में इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना है, आर है, आर है, आर का स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है पॉइंट चार्ज से, कॉस थीटा। सर हमको पता है कि आप लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा की बात करेंगे, बिल्कुल करना ही पड़ेगा ना, वो होगा डी क्यू अपॉन में आर्क। अब आर्क निकालना सब लोग सीख चुके हैं, एंगल इक्वल टू में आर्क अपॉन रेडियस, तो आर डी थीटा होगा। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आर डी थीटा होगा। इस आर्क का जो लेंथ होगा आर डी थीटा होगा, एंगल अपॉन में आर्क, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर डी थीटा। आने वाला क्या है यहां से डी क्यू की वैल्यू लेमडा आर थीटा, लेमडा आर थीटा, आर डी थीटा, सॉरी 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 सॉरी। तो इंटीग्रल के टी क्यू की वैल्यू लेमडा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक सर लें, उसी लिए तो मैं रुका हुआ हूं। इस पूरे एंगल को अगर हम फाई कहें, पूरे वाले एंगल को देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसा अगर मेरा आर्क है उसमें बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा, ये मेरा आर्क है ना, और ऐसे हमने एक लाइन खींचा हुआ है रेफरेंस वाला, तो इसको अगर पूरे को हम फाई ले तो क्या ये 5/2 होगा, क्या ये भी 5/2 होगा। और एंगल को हम मेजर कर रहे हैं ऐसे, मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, मतलब ये 5/2 है अपॉन में, क्योंकि पूरा एंगल फाई का लिया है हमने। पूरा एंगल क्या लिया है, अरे भैया पूरा एंगल ले लीजिए ना फाई, ये फाई हो जाएगा, तो इसका आधा कितना होगा, आधा ऊपर वाला 5/2 और नीचे वाला भी 5/2। तो इसको ऐसे मेयर कर रहे हैं क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे वाला हो जाएगा नेगेटिव -5/2, ऊपर वाला हो जाएगा +5/2, दैट विल बी इक्वल टू के कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ये रहेंगे। ज़्यादा फ्लो में नहीं आना है, फ्लो में बिल्कुल भी नहीं आना है। के को लाइए बाहर, लेमडा आर को लाइए, और एक काम कर सकते हैं यहाँ से एक आर से एक आर को बढ़ा सकते हैं, तो केवल आर बचेगा। इंटीग्रल -5/2 से +5/2, -5/2 से +5/2, क्या बचेगा इसमें, इसमें बचने वाला क्या है, कॉस थीटा बचेगा और डी थीटा बच जाएगा। दूसरा क्या बचेगा सब, तो आइए हम देखते हैं के लेमडा बाई आर, और कॉस का इंटीग्रेशन तो हमको सबको पता है ना, अभी पीछे करके आए साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, तो सर ये तो सॉल्व हो जाएगा। अब आप हट जाइए सर, हट ही जाते हैं अभी थोड़ी देर में। आने वाला क्या है, अपर लिमिट रखेंगे तो sin 5/2 माइनस
माइनस ये वाला, और फिर साइन के लोअर लिमिट थीटा की जगह पर रखेंगे -5/2, तो साइन का आएगा माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो वो वाला माइनस बाहर आकर इसको प्लस बना देगा, और यहाँ पर बन जाएगा साइन का 5/2। ये 2 बार आ गया भाई साहब, तो ये 2 साइन 5/2 हो जाएंगे इक्वल टू k λ/r, और 2 साइन 5/2, तो 2 को आगे लिख लेते हैं, साइन 5/2। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट रहा ई नेट का, किसी आर्क की वजह से उसके सेंटर पे अगर निकालें, 2k λ/r साइन 5/2, 2k λ/r साइन 5/2 मेरे किसी आर्क के सेंटर पे अगर निकालना चाहें, देख लीजिए। तो ये आर्क था मेरा, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क था, उस यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क से कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नेट को वहां पे निकाल लिया। थोड़ा सा इसको हम और डार्क कर दें, क्या दिखे ना कि इतनी मेहनत हुई है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में हमने एक रिजल्ट को पाया है, उस रिजल्ट को थोड़ा सा डेकोरेट तो करना बनता है ना। दिवाली का वैसे भी सीजन चल रहा है, तो सभी लोग घरों को तो डेकोरेट करेंगे, तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमको इसको डेकोरेट कर देना चाहिए ऐसे। ई नेट का रिजल्ट कुछ ऐसे ही लिख देना चाहिए सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो रहा सर्कुलर चार्ज आर्क से, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी इसको देखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि लेंथ एलिमेंट क्यों लेते हैं, कैसे ये डी थीटा कब आ जाएगा, कब इंटीग्रेशन कर देना है। तो सिंपल सी बात है ना, जब पॉइंट चार्ज हमको पता, अगर पॉइंट चार्ज है तो सिंपल है। अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है मेरे पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ आ जाता है, तो फिर कैसे हम किस तरह से एलिमेंट्स को चूज करते हैं, उस छोटे से एलिमेंट से निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट करने के बाद उस पूरे ही एलिमेंट से चला आता है मेरे पास, ये सारी बातें, ठीक है। तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।